ओ भाई साहब कितनी खतरनाक चढ़ाई है। और देखो यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये देखो कैसे लोग आ जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आना पड़ रहा है यहाँ पे। भाइयों पता नहीं कितने लोगों का प्लान बनता है और बिगड़ जाता है, लेकिन आता वही है जिसे महादेव बुलाते हैं। तो आज को आपको देख के पता चल ही गया होगा कि मैं आया हूँ केदारनाथ धाम। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे आए, कब आए, टेंट कैसे बुकिंग करें, यात्रा पास कैसे बनवाएं, कौन कौन से कपड़े लेके आए, कौन से मोबाइल का नेटवर्क यहाँ पे काम करता है और कितना तुम्हारा बजट होने वाला है। तो छोटी से लेके बड़ी बात सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगी। अगर आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं महादेव के दर्शन मेरे साथ। हर हर महादेव। आज मैंने अपनी इस वीडियो की जो शुरुआत करी है वो करी है दिल्ली ISBT के बस स्टैंड से। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ से हरिद्वार। आप लोग दिल्ली से हरिद्वार 350 रुपए में पहुँच जाओगे। भाइयों फाइनली हम अपनी बस में बैठ गए हैं। ये बस हरिद्वार के लिए चल दी है। अब ये हरिद्वार तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये चीज मैं आपको वहीं पहुंच के बताऊंगा। मेरे भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ हरिद्वार। दिल्ली से हरिद्वार की जो दूरी है वो है 250 किलोमीटर की, और मुझे यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं टोटल 5.5 घंटे। आप यहाँ पर ट्रेन से भी आ सकते हो और अपनी पर्सनल कार से भी। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आते हो तो आपको 3.5 घंटे यहाँ पर लगेंगे। अब मुझे हरिद्वार के बस स्टैंड से लेनी है सोनप्रयाग की आगे बस। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बस नहीं मिलेगी, आपको ऋषिकेश से लेनी होगी। तब देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। मेरे भाई मैं पहुँच गया था हरिद्वार, और आज मैं हरिद्वार थोड़ा लेट हो गया। और यहाँ के मुझे हरिद्वार में पता चला कि यहाँ से बस नहीं जाएगी, कोई भी सोनप्रयाग की बस नहीं है। आप ऋषिकेश में जाके पता कर सकते हो। तो मैंने ऋषिकेश में काउंटर पे पता करा, यहाँ पे भी बताया गया कि यहाँ पे 2 बजे के बाद कोई भी बस नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों का मामला हो जाता है। तो अब जो बस जाएगी वो कल मॉर्निंग में 3 बजे के बाद सोनप्रयाग के लिए चलेगी। तो आज मुझे यहीं ऋषिकेश में स्टे करना पड़ेगा। तो आप लोग भी कभी ऐसी गलती मत करना। अगर आप लोग आओ क्या तो आप रात को ही हरिद्वार या ऋषिकेश रुक जाओ, तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में 3 बजे आप सोनप्रयाग के लिए बैठ सकते हो बस में। तो मेरे भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 2, और सुबह आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सोनप्रयाग तक जाने के। यहाँ पे शेयरिंग जीप भी मिल जाएगी और बस भी मिल जाएगी। जब आप सोनप्रयाग जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको एक थारी देवी मंदिर भी देखने को मिलेगा, और उसी के साथ आपको रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर नजारों का भी आनंद मिलेगा। अभी मैं पहुंच गया हूँ सोनप्रयाग। ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने में मुझे 7 से 8 घंटे लगे। अब सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जाने के लिए हमें शेयरिंग जीप करके जानी पड़ेगी, जिसका किराया है 50 रुपए। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस टाइम सोनप्रयाग में बहुत ही लंबी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, और कम से कम यहाँ पे 2 घंटे का जाम भी लगा हुआ है। यहाँ पर भाई रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहा है यहाँ पे उसको एंट्री नहीं मिलेगी। खासकर इन दिनों में बिना रजिस्ट्रेशन के मत आना। देखो मेरे भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इन दिनों आपको शेयरिंग जीप तक पहुँचने में ही बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। फाइनली हमें इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही शेयरिंग जीप मिलेगी। ये आ गई हमारी शेयरिंग जीप, और इसमें हम जा रहे हैं बैठने, जिसका डिस्टेंस है गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर का। और गौरीकुंड पहुंचते ही एकदम मौसम खराब हो गया। तो मेरे भाइयों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ इस टाइम गौरीकुंड। मुझे यहाँ गौरीकुंड में आने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया। 1 नंबर का जाम था मेरे भाई। और यहाँ से मेरी यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ पे जो सामने बोर्ड पे दिया गया है 16 किलोमीटर, लेकिन जो ये यात्रा है 24 किलोमीटर की है मेरे भाई। गौरीकुंड को क्रॉस करते सबसे पहला जो पड़ाव दिखेगा वो है घोड़ा पड़ाव। घोड़ा पड़ाव से आप ऊपर केदारनाथ की यात्रा करने के लिए घोड़ा भी ले सकते हो, जिसके चार्जेस 8 से 10 हजार के बीच में है ऊपर केदारनाथ तक पहुंचने के लिए। मेरे भाई आपको जो पीछे झरना देखने को मिल रहे हैं, एक ही झरना नहीं, आपको केदारनाथ की यात्रा करते टाइम एक नहीं बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। तो सारे झरने मैं आपको
अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा मेरे भाई। तो मेरे भाई अभी हम पहुंच गए हैं रुद्रफाल। रुद्रफाल पड़ाव में भी आपको घोड़े की फैसिलिटी मिल जाएगी और उसी के साथ खाने पीने की भी। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे पहुंचते जाओगे आपको यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा और उसी के साथ आपको पहाड़ों पर गिरी हुई स्नो भी देखने को मिलेगी। यात्रा करते टाइम रात का नजारा तो मेरे भाई बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। जैसे ही आप केदारनाथ पहुंचने के होते हो तो उससे जस्ट पहले आपको चारों तरफ का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और साथ ही दिखेगी आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। मेरे भाई ये देख लो, अभी कुछ ही दिनों पहले केदारनाथ में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी थी जिसकी वजह से ये सारा बंद हो गया था और अभी इसको सबको तोड़ के रास्ता बनाया गया है और चारों तरफ बर्फबारी है। देखो अभी भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। तो अभी यहाँ से जाओगे अगर आप इन दिनों तो बड़े ध्यान से जाना मेरे भाई। देखो भाई लोग बीच ग्लेशियर में से निकल के आ रहे हैं। ये वही ग्लेशियर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बर्फबारी की वजह से ये रास्ता सारा बंद हो गया था तो ये पुलिस वालों ने इसको तोड़ के बनाया है। मेरे भाई वो फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ घोड़ा पड़ाव पे। जो नीचे से घोड़े आते हैं वो यहीं पे आकर रुक जाते हैं, यहाँ से आगे घोड़े जाने अलाउड नहीं है और यहीं से केदारनाथ मंदिर की दूरी रह जाती है 2 किलोमीटर। और जैसे ही आप घोड़े पड़ाव पे पहुंचोगे और यहाँ से आपको नजारा इतना खूबसूरत दिखने को मिलेगा ना मेरे भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। भाइयों कल रात को मैं हो गया था लेट, इसलिए मैं अपने बेस कैंप में ही कल स्टे किया था जो मैंने GMVM के थ्रू बुक किया था। वो मैं आपको अपनी वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। अगर अब मैं इस टाइम की बात करूं, इस टाइम यहाँ का नज़ारा मेरे भाई बहुत खूबसूरत हो रहा है। देखो आप चारों तरफ से देख ही सकते हो। और इस टाइम यहाँ पे केदारनाथ में निकली हुई है धूप और यहाँ से केदारनाथ टेम्पल की जो दूरी रह जाती है वो रह जाती है 1.5 किलोमीटर की। और इस टाइम मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है बेस कैंप। ये देखो भाइयों अगर मैं यहाँ पे रहने की फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के थ्रू भी बेस कैंप भी मिल जाएंगे और उसी के साथ आपको प्राइवेट टेंट भी मिल जाएगी। आप दोनों जगह अपनी बुकिंग कर सकते हो। लेकिन एक बात बता देता हूँ, जो प्राइवेट टेंट वाले तो वो ज़्यादा क्लीन नहीं होते, अच्छे नहीं होते, उसमें ना तो चार्जिंग की अच्छी फैसिलिटी होती है। जो गवर्नमेंट वाले होते हैं उसकी फैसिलिटी थोड़ी उससे अच्छी होती है और बेड भी अच्छा मिलता है आपको। और सबसे खास बात उसके अंदर आपको एक चार्जिंग स्लॉट भी जरूर मिलता है मेरे भाई। तो इसलिए जब भी आओ तो GMVM के थ्रू ही आप टेंट बुक करके यहाँ पे आना। जैसे जैसे आप महादेव के पास पहुँचते जाओगे मेरे भाई आपको यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, एकदम स्वर्ग। आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा, महादेव हम भी एक दिन केदारनाथ आएंगे, सुना है वहाँ स्वर्ग से हवा आती है। और सच बताऊं मेरे भाई यहाँ पे रियल में स्वर्ग से हवा आती है। तो लो मेरे भाइयों यहाँ से एंट्री होती है बाबा महादेव की, केदारनाथ की। यह है गेट, ये देखो। और जैसे जैसे अंदर जाओगे आपको नजारा और भी सुंदर देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो मेरे भाई हम पहुंच गए सबसे लास्ट पड़ाव हेलीपैड। यहीं पर सारे हेलीकॉप्टर आते हैं और यहाँ से जो बाबा केदारनाथ की दूरी है 500 मीटर की रह जाती है। तो भाइयों बस हम बिल्कुल पहुंच गए बाबा महादेव के पास। वहाँ जाने से पहले जो आप यात्रा पास बनवा के आए हो वो निकाल के उनको दिखाना है और यहाँ से हमें टोकन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा टोकन। तो मैंने फाइनली टोकन ले लिया है। आपको इस टाइप की कुछ पर्ची मिलेगी जो आगे सबमिट करानी होगी। भाइयों फाइनली मैं पहुंच गया केदारनाथ धाम। उसके लिए सबसे पहले मैं महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। दर्शन करने के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही लंबी ज़्यादा भीड़ है। कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा मुझे महादेव के दर्शन करने में। मेरे भाई मैं फाइनली पहुँच गया हूँ महादेव टेम्पल के पास। 1 घंटे की लाइन में लगने के बाद अभी भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अंदर दर्शन करने के लिए। हो रहा मंदिर, अब मैं अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर से दर्शन नहीं करा सकता। उसके लिए मेरे भाई आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा महादेव के दर्शन करने के लिए। तो मैंने महादेव के दर्शन कर लिए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नजारा। मेरा एक सपना था एक न एक दिन मुझे केदारनाथ में स्नोफॉल देखनी है, तो महादेव ने आज मेरा वो सपना भी पूरा कर दिया। मेरे भाइयों जो आप अभी पीछे देख रहे हो ये है भीमशिला पत्थर। जब 2013 में आपदा आई थी, जब ये पत्थर आके यहाँ पे रुक गया था और कहा जाता है इस पत्थर की वजह से ही ये जो मंदिर है ये बच गया था। तो जब से ही इस पत्थर की पूजा भी की जाती है और इसका नाम रखा गया भीमशिला पत्थर। तो मेरे भाइयों आपने बाबा महादेव के दर्शन कर लिए होंगे, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ
आदि शंकराचार्य के दर्शन कराने के लिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, केदारनाथ ही नहीं बल्कि चारों धामों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो मेरे भाइयों, अभी मैं खड़ा हूँ आदि शंकराचार्य के सामने। तो आप जब कभी भी केदारनाथ के दर्शन करने आओ तो आदि शंकराचार्य के दर्शन जरूर करके जाना। आप देखो अभी भी यहाँ स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ पे भी देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है। तो मेरे भाई, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ तक कैसे आए। तो मैंने अपनी यात्रा वैसे स्टार्ट करी थी दिल्ली से, लेकिन आप कहीं से भी आ रहे हो तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सोनप्रयाग। तो मैं दिल्ली से हरिद्वार गया, हरिद्वार से मैंने सोनप्रयाग की बस ली और सोनप्रयाग से आया मैं गौरीकुंड। अब गौरीकुंड जो आना पड़ता है शेयरिंग जीप से आना पड़ता है, जिसका किराया होता है 50 रुपीज पर पर्सन। तो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप कब आ सकते हो, तो आप यहाँ पे मार्च से लेके जून तक आ सकते हो। लेकिन लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मई तक यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और अभी भी यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और चारों तरफ आपको नज़ारा जो देखने को मिलेगा, देखो बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। ये लाइफ में पहली बार हुआ है कि मई में भी बर्फ यहाँ पे गिर रही है। मई जून में आपको यहाँ बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आप जुलाई और अगस्त को यहाँ अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद आप लास्ट में सितंबर या अक्टूबर में यहाँ आने का प्लान कर सकते हो मेरे भाई। तो अगर आप मैं बात करूँ यहाँ पे टेंट बुकिंग की, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट के टेंट में भी रह सकते हो, प्राइवेट में भी रह सकते हो। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ गवर्नमेंट के टेंट में रहना, क्योंकि गवर्नमेंट वाले टेंट आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी देते हैं। वो आपको एक चार्जिंग स्लॉट भी देते हैं। प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट में यहाँ पे अच्छी वॉशरूम की फैसिलिटी भी होती है। आप ये GMBN के टेंट यहाँ पे बुक कर सकते हो। ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और ऑफलाइन आप यहाँ पे भी आके बुक कर सकते हो, जिसके चार्जेस होते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। क्या मौसम चल रहा है, कभी 500 से लेकर 800 रुपये तक आपके यहाँ पे टेंट बुक हो जाएंगे मेरे भाई। अगर मैं अब बात करूँ, यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले यात्रा पास बनवाना पड़ेगा। यात्रा पास बनवाने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में हमें जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करनी है। चार धाम रजिस्ट्रेशन डालना और हिट करना। जैसे ही आपको सामने पहले लिंक दिखेगा, आपको यही ओपन कर लेना है और ये ओपन होने के बाद आप अपनी यात्रा पास यहाँ पे बना सकते हो। तो अब मैं लास्ट में यहाँ आने के बजट प्लान के बता देता हूँ। तो मैं अपना प्लान बता देता हूँ। तो मैंने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करी थी। दिल्ली से हरिद्वार तक मैंने दिए थे 350 रुपये। उसके बाद में सोनप्रयाग आया था 500 रुपये में, 500 प्लस 350, 800 रुपये हो गए। और वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पे जो टेंट बुक किया था वो था 800 रुपये का, तो 1650 रुपये हो गए। उसके बाद आप 1000-2000 रुपये तक का अपने अकॉर्डिंग खाना कर सकते हो, खा सकते हो। तो बेसिकली आपका 5000 के अंदर आपका केदारनाथ का ट्रिप हो जाएगा, अगर आप पैदल यात्रा करते हो, हेलीकॉप्टर से नहीं आते हो। तो मेरे भाई, मैंने केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लिए और आपको भी दिखा दिए, लेकिन अभी भी आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। उसके लिए आपको पहले भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब 6 महीने बाबा केदार के कपाट बंद होते हैं, तो उन दिनों में जो भैरव बाबा होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं, देख रेख करते हैं मतलब। और अभी मेरे पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो रहा है मेरे भाई, आप देख सकते हैं। देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है। ये देखो, आप नीचे भी देखो। ओ भाई साहब, कितनी खतरनाक चढ़ाई है। और देखो यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो भाई अब फाइनली पहुंच गया मैं भैरव बाबा के मंदिर में। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा मेरे भाई। ये देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, क्या नज़ारा है यार। भाइयों, मैंने आपको यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करा दिए हैं और जो इसकी हिस्ट्री थी वो भी मैंने आपको बता दी है। अब आपकी यात्रा पूरी कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि आपने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट में। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।